सांसों के झूले में झूलने की विद्या, इसको सीखने में समय बिताओ। ये विद्या ब्रह्मास्त्र है, हमारी समस्त इच्छा पूर्ति का मुख्य स्रोत है। यहाँ आने और यहाँ से जाने का इकलौता रास्ता है ये। ढूंढो ढूंढो इस रास्ते को, ताकि घर लौट सको पथिक, तुम घर लौट सको। कि ये कुंडली जो है ये एक राजा थे अपने समय के, जब सारी रियासतों का विलय हो रहा था। तो उस समय ये राजा थे, इनका नाम था माधवराव सिंधिया। ग्वालियर के राजा थे। हाँ, ये तो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता रहे। बहुत बड़े नेता थे कांग्रेस के। और कांग्रेस और इनकी असम में मृत्यु हो गई थी। हाँ, केंद्रीय मंत्री भी रहे। तो 56 साल की उम्र में इनकी विमान दुर्घटना में पूरी मतलब उसमें जितने भी पायलट थे और इनके साथ में जो इनके अंगरक्षक थे, सचिव थे, एक शायद हिंदुस्तान टाइम्स के कोई बड़े प्रवक्ता भी थे, कई लोग जो है वो इकट्ठे एक्सपायर हो गए। चलो ठीक। तो ये सब जरा इनमें कुंडलियों देखिए। और इतने राजा थे ये और मंत्री भी थे। तो माधवराव सिंधिया ये भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री थे। ग्वालियर के जो है ग्वालियर के राजा भी थे। तो माधवराव सिंधिया की जन्म कुंडली वृश्चिक लग्न है और मकर राशि है। तो सबसे पहले आयु की गणना करते हैं। तो लग्नेश चर में है, अष्टमेश का बुध इनका द्विस्वभाव में है, ये अल्प आयु हो गई। लग्न स्थिर में है, चंद्रमा चर में है, ये मध्य आयु हो गई। शनि द्विस्वभाव में है और चंद्रमा चर में है, ये अल्प आयु हो गई। दो तरह से अल्पायु आ रही ना। और जब हम डे ड्रॉ कर रहे थे ना, तो हमको एकदम से लगा ये तो दो तरीके से आयु का कालखंड इसमें बढ़ेगा कैसे। लग्नेश इनका मंगल तीसरे घर में उच्च का पड़ा है ना। तो ये जो लग्नेश उच्च का हो गया, इस कारण से अल्पायु से ये मध्यायु के कालखंड में जन्म कुंडली चली गई। एक कालखंड बढ़ गया इसका आयु का। तो आयु का कालखंड बढ़ाने के लिए या तो कोई केंद्र त्रिकोण का राजयोग मिले और या लग्नेश बलवान हो। तो ये चीज यहाँ पे हो गई। तो अगर ध्यान से देखो तो लग्नेश उच्च का है और अष्टमेश बुध नीच का है ना। तो अष्टमेश कमजोर हो गया, लग्नेश बलवान हो गया, इसलिए अल्पायु से ये मध्यायु के कालखंड में जन्म कुंडली हो गई। 15-16 साल बढ़ गए। हाँ, तो माधवराव सिंधिया की जन्म कुंडली मध्यायु के कालखंड में है। अब इसमें राजयोग देखो, तो लग्नेश मंगल उच्च का है तीसरे घर में, लेकिन ये कोई राजयोग यहाँ नहीं बनाएगा। पंचमेश का गुरु आ गया दसम घर में, और गुरु यहाँ पे है तो नीचाभिलाषी, लेकिन अपनी उच्च राशि कर्क से एक ही राशि आगे है। गुरु की नीच राशि है मकर और उससे 5 राशि पीछे है सिंह राशि में, मित्र के घर में बैठा। एक तो ये गुरु राजयोग देगा पंचमेश दसम घर में। भाग्येश का चंद्रमा अपने से 7वें बैठा है और चंद्रमा यहाँ उच्चाभिलाषी है। वृषभ इसकी उच्च राशि है और ये 4 राशि पीछे मकर में बैठा है। भाग्य भाव को देख रहा है, इसलिए भाग्य भाव को बलवान करेगा। तो एक ही राजयोग अभी तक मिला है ना। अच्छा, चतुर्थेश का शनि 8वें घर में आ गया, ये कोई राजयोग यहाँ पे नहीं देगा। सप्तमेश का शुक्र इनका 6ठे घर में आ गया, ये भी कोई राजयोग नहीं देगा। और दशमेश का सूर्य इनका चौथे घर में आ गया। सूर्य यहाँ पे उच्चाभिलाषी, मेष इसकी उच्च राशि है और 2 राशि पीछे कुंभ में बैठा है। ये दसम घर को देख रहा है, इसलिए दसम घर को बलवान तो करेगा है ना, लेकिन राजयोग को नहीं देगा। तो राजयोग इसमें एक ही है, पंचमेश गुरु दसम घर में। अब इनका धन भाव देखो, धन भाव का मालिक गुरु दसम घर में है ना। उच्च राशि से एक राशि आगे बैठा और 1 2 3 4 5 और धन भाव पे पूरी दृष्टि है अपनी ही राशि पर, तो इसलिए धनवान तो थे ही है ना। ये किसी बहुत बड़े धनवान की जन्म कुंडली है। ये हो गई। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि पत्नी भाव देखो, तो पत्नी का मालिक शुक्र 6ठे घर में बैठा है। 1 2 3 4 मंगल की यहाँ दृष्टि आ रही, केतु की एक दृष्टि आ रही यहाँ पे है ना। लेकिन शुक्र यहाँ बली है, शुक्र की मीन उच्च राशि है, उससे एक ही राशि आगे मेष राशि में बैठा है तो नीचाभिलाषी।
लेकिन ठीक है, पत्नी भाव भी ठीक है, कोई और पाप ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। संतान भाव का मालिक गुरु इनका राजयोग बना रहा है, इसलिए संतान इनकी बहुत उन्नत होनी चाहिए। हाँ, तो और है भी ज्योतिरादित्य सिंधिया इनके लड़के हैं, है ना। इस समय भारतीय जनता पार्टी में केंद्रीय मंत्री हैं, तो संतान पक्ष भी इनका प्रबल है, बलवान है। करियर इनके अपने जीवन का जो भी रहा है वो स्थिर राशि में था। जितने दिन इनका राजनीतिक करियर रहा है वो स्थिर रहा है, वहां पे कहीं कोई समस्या नहीं आई। अब इसमें आओ दुर्घटना का कारण देखो, है ना। तो इनकी मृत्यु का कारण देखो तो अष्टमेश इनका नीच का पड़ा हुआ पंचम घर में, है ना। और यहाँ राहु शनि बैठा है 8वें घर में, केतु से दृष्ट है, ठीक है। और खष्ठेश जो दुर्घटना का योग बनाता है, खष्ठेश वो मंगल है यहाँ पे, है ना। और ये यहाँ पे चंद्रमा के साथ बैठा है, 1 2 3, और किसी ग्रह की दृष्टि नहीं। तो हमारे हिसाब से तो इनके साथ जो भी दुर्घटना हुई है ना, वो इस राहु शनि के कारण हुई दुर्घटना यहाँ पे, क्योंकि और कोई इसमें कारण नहीं दिखता है। राहु शनि का एक ही ये कारण दिखता है जो 8वें घर में बना हुआ है। 2 पाप ग्रह बैठे हैं और केतु की दृष्टि आ गए तो 3 पाप ग्रह हो गए। केतु को अगर हम हटा भी दें, केतु को पाप ग्रह ना भी माने, तो भी राहु शनि के कारण इनकी दुर्घटना हुई, उसी में इनकी मृत्यु हुई। अच्छा, ये 6 8 12 का राहु जो है वो होता है? हाँ, ये हमेशा हानिकारक होता है। ये बहुत ही मतलब बहुत घातक होता है, घातक चीज है ना। 6 8 12 का राहु। बाकी और जन्म कुंडली तो ठीक ही ठाक है। अच्छा, इसकी बहुत संभावना है कि ज्योतिरादित्य जी सिंधिया की कुंडली में 10वें भाव में सूर्य बैठा होगा ना? हाँ है? हाँ, इसकी ज्योतिरादित्य जी सिंधिया की में, इनके बेटे की हाँ हो सकता है, क्योंकि इनकी मतलब जो है उसमें दुर्घटना में मृत्यु हुई, अकाल मृत्यु। हो सकता, तो बेटे की कुंडली में 10वें में सूर्य की संभावना बनती है, नहीं? हाँ हो सकता। हंसी रहती नहीं कुंडलियां, देखिए। हाँ, अब देखो यहाँ सूर्य 4थे घर में बैठा, राहु की 9वीं दृष्टि भी यहाँ आ रही है नहीं। ये तो कहो गुरु की दृष्टि आ रही, इसलिए ये 4था घर बचा हुआ है, वरना इनको ब्लड प्रेशर की शिकायत रही होगी। ब्लड प्रेशर की तो शिकायत रही होगी। हाँ, क्योंकि राहु सूर्य का कॉम्बिनेशन 4थे घर में बन रहा है ना। तो ये इस तरह की चीजें हैं। हाँ, तो यही इसीलिए हम दिखाए थे, हम कहे कि ये जो है इसमें देखिए कि किस वजह से क्या है। बाकी तो ठीक है। दुर्घटना योग तो ये राहु शनि के कारण बना, दुर्घटना 8वें घर में जो बैठा है। इन्हीं में से किसी का अंतर बंतर आ गया। हाँ, इसी में तो महादशा ही आ गई होगी, मार्केस की दशा आ गई होगी उसी। अच्छा, वो आत्मज्ञानी व्यक्तियों की हम लोग बातचीत कर रहे थे, तो अगले अब आप उसके बारे में चर्चा करिए। एक आत्मज्ञानी व्यक्ति थे पलटू साहब, है ना। बहुत मतलब जो है धुआंधार आत्मज्ञानी थे, और राइटर भी थे ये, हैं? कबीर साहब की तरह ये भी राइटिंग करते थे, और राइटिंग में आत्मज्ञान का अनुभव लिखते थे। इनके बारे में कुछ मालूम हो, बताइए जरा कुछ। इनका आत्मज्ञान कैसा था, क्या क्रिया व्रिया थी इनके पास, कौन इनके गुरु थे, क्या था? पलटू साहब भी आत्मज्ञानी थे, और ये भी इन्होंने भी वही बात कही है जो कबीरदास जी ने कही, गुरु नानक जी ने कही। क्या? सब सदगुरुओं की कि एक ही ईश्वर है ना। और उस ईश्वर को अगर खोजना चाहते हो तो अपने ध्यान में उतरो, अपने अंदर, है ना। अपने अंदर ध्यान में उतरो, अपने स्वरूप को प्राप्त करो, उसके बाद तुम्हें परमात्मा का दर्शन प्राप्त होगा। इन्होंने भी उसी लोक लोकांतर की बात बताई है कि ब्रह्म का लोक, पार ब्रह्म का लोक, स्वर्ग, नर्क, फिर सत्य लोक, है ना। ये सारे लोक हैं। तो सत्य लोक तक सभी संत महात्माओं ने चर्चा की है। कबीरदास जी को छोड़कर कबीरदास जी ने अनामी लोक तक की बात कही है। अनामी लोक सत्य लोक के आगे का लोक? हाँ, सत्य लोक के ऊपर अलग लोक, अगम लोक, फिर अनामी लोक। तो पलटू साहब भी पूर्ण आत्मज्ञानी थे, और इनके भी बहुत सारे शिष्य थे। अच्छा।
और जहाँ तक हमने पढ़ा है हाँ। बहुत ही साधारण जीवन बिताते थे, है ना? तो सभी संत महात्माओं की तरह, पूर्ण आत्मज्ञानियों की तरह ये भी थे। और अच्छा, इन्होंने एक चीज की बातचीत कही है अपनी रचना में। इन्होंने कहा है कि सर के अंदर जो है एक उल्टा कुआं है, हाँ, और उसके अंदर एक दिव्य ज्योति जल रही है। हाँ। ये थोड़ा सा समझाइए जरा। गगन बीच अमृत का, अच्छा वो, हाँ, ज्योति वाला, हाँ, है ना? इन्होंने कहा है कि हर इंसान के सर के अंदर एक उल्टा कुआं है, और उसके अंदर जो है वो ज्योति जल रही है। ये जो इन्होंने ये बात कही, ये बात, इसका इंटरप्रिटेशन जो है अभी तक ढंग से हुआ नहीं। दरअसल होता क्या है कि जब भी कोई आत्मज्ञान को प्राप्त करता है पूर्ण आत्मज्ञानी से, तो जिसको हम तीसरा नेत्र कहते हैं, दोनों भावों के मध्य में, है नी, यहाँ पे एक प्रकाश दिखता है। अच्छा। हाँ, तो प्रारंभिक अवस्था में अगर पूर्ण आत्मज्ञानी से ज्ञान प्राप्त है तो दो घटनाएं होंगी। क्या? एक तो यहाँ तीसरे नेत्र पर प्रकाश दिखेगा बिंदु रूप में, है नी, और कानों से अनहद ना सुनाई पड़ेगा, दाहिने कान से विशेषकर, वो जिसको झींगुर की आवाज कहते हैं। जिसको झींगुर की आवाज कहते हैं, प्रारंभिक वो है। उसी को सुरत भी कहते हैं। हाँ, उसी को सुरत भी कहते हैं। अच्छा। हैं? तो सुरत साधना योग बहुत सारे संत महात्मा बताते हैं। तो ये जो प्रकाश की बात इन्होंने कही है, तो इस बारे में कबीर दास जी ने एक पूरा भजन लिखा है कि वास्तव में सत्य पुरुष जो है नी, वो एक वृक्ष की जड़ है। अच्छा। सत्य पुरुष, ठीक है ना? वहां से जो तना आया वो पार ब्रह्म है। उस तने से एक शाखा निकली, वो है ब्रह्म। उस शाखा से बहुत सारी डालियां निकली, उसमें पत्ते लगे, ठीक? वो पत्ते सब है संसार। अच्छा। उसी में से हर एक पत्ता एक मनुष्य है, है ना? अच्छा। अगर कबीर दास जी की वाणी को सत्य मानो तो हम लोग सब उल्टे हैं। उल्टे? अच्छा, वो पेड़ पूरा उल्टा है ऐसे? उल्टा है, उसकी जड़ें ऊपर हैं, ऊपर हैं, और पत्तियां नीचे। हाँ। पत्तियां संसार। क्योंकि हम लोग जब बात करते हैं मुक्ति की, है ना, या ध्यान में सत्य लोग जाने की, तो नीचे से ऊपर जाते ना। हाँ, ठीक बात। ऊपर से तो नीचे नहीं आते, ऊपर से नीचे नहीं आते, है ना? तो उन्होंने कहा कि इस शरीर में उल्टा कुआं है। अच्छा। उल्टा कुआं का मतलब यह है कि जो हम लोग ऊपर से उतर करके कभी आए रहे होंगे इस काल चक्र में, तो हम लोग सब हैं उल्टे। अब उल्टे हैं तो अगर तीसरे नेत्र पर ज्योति दिखाई देगी, है नी, तो रास्ता मिलेगा। तो रास्ता मिलेगा। उस ज्योति की उन्होंने बात कही है। अच्छा। पलटू साहब ने लेकिन आगे के बहुत ज्यादा रास्तों के बारे में या पड़ावों के बारे में चर्चा नहीं की। इन्होंने मेन जो चर्चा की वो ये चर्चा की कि शरीर के अंदर एक रास्ता है। हाँ। और यहाँ ज्योतिपुंज है। हाँ। इन्होंने मतलब देखा जाए तो इन्होंने मेन जो चर्चा की है वो तीसरे तिल की, हाँ, तीसरे नेत्र की, हाँ, और ये सर के ऊपर ब्रह्मरंध्र की, है ना? तो इससे ये समझा जाएगा कि पलटू जी की रचनाओं से जितना भी चीजें निकलती हैं उससे ये निकलता है कि शरीर के बाहर की यात्रा शायद इन्होंने न की हो। नहीं, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है। अच्छा। बहुत सारे संत महात्मा नहीं लिखे। हाँ, लिखे ही उसको रहस्य में रखा। वो इसलिए हमको लगता है इस वजह से भी नहीं लिखे होंगे कि समझ में के पता नहीं आए कि ना आए लोगों, आए कि ना आए, है ना? गलत उसको लोग ना उसका अर्थ निकाले। तो बहुत सारे संत महात्माओं ने वो भी किया, लेकिन थे आत्मज्ञानी है। पूर्ण आत्मज्ञानी संत, पूर्ण आत्मज्ञानी थे पलटू साहब। अच्छा, ये अजीब सा कुछ जो है एक आत्मज्ञानियों के साथ में सिस्टम चलता है कि जैसे ही कोई इंसान आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाता है उसकी कोई ना कोई एक टैलेंट एकदम से चौमुखी हो जाती है। हाँ, ये तो हो जाता है ना? हाँ, कि वो एक मतलब टैलेंट सारी तो अंदर सोती रहती है। हाँ। और जैसे आत्मज्ञान को उपलब्ध होता है तो उसकी एक टैलेंट आ जाती है। कृष्ण बांसुरी बजाने लग गए। दरअसल वो ज्ञान इतना पावरफुल होता ना। हाँ। आत्मज्ञान
इस सारी सृष्टि का सबसे मूल ज्ञान है। वो जैसे आत्मज्ञानी हो जाता है कोई मनुष्य, तो उसके अंदर सीधी सी बात है कि कोई न कोई तो विकास हो जाएगा, है ना? इसीलिए तमाम सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, रिद्धियां प्राप्त हो जाती, सिद्धियां प्राप्त, निधियां प्राप्त हो जाती हैं। पुराने जमाने के सारे आत्मज्ञानी लगभग ज्योतिषी थे, प्रभु से लेके और सब शंकर हैं और कृष्ण, मतलब सारे आत्मज्ञानी ज्योतिषी थे। शिरडी के साईं बाबा, सब लगभग जो है कोई हाथ देखने लग जाता था, कोई ये सब एकदम से जैसे हमको था स्फुटित हो जाता था सारा टैलेंट। कोई लिखने लग गया, कबीरदास लोग लिखने लग गए, लिखने लग गए, कोई वाद्यंत्र बजाने लग गया। तो ये सब सिस्टम तो जो है मतलब है कुल मिला के वही कि परमात्मा के साथ जुड़े, या परमात्मा प्रसाद रूप में क्या दे दे वो पता नहीं, वो मालूम नहीं, वो किसको क्या मिल जाएगा इस बारे में तो पता नहीं। तो एक हमारा सवाल बताइए कि जैसे ये आत्मज्ञानी होते तो बहुत कम है, तो इस वजह से नॉर्मल इंसान तो ये सोचेगा कि करोड़ों में कोई एक आदमी आत्मज्ञान को प्राप्त होता है, तो ये तो बड़ी कठिन विद्या है, तो इसमें इतना हम समय क्यों कठिन नहीं है, इसमें इतना समय क्यों बर्बाद करें हम? दरअसल विद्या कठिन नहीं है, समस्या ये है कि कुछ पूर्व जन्मों के कर्म संस्कार हैं ऐसे, है ना, कि बहुत कम लोग आत्मज्ञान की तरफ आकर्षित होते हैं। उनमें से बहुत कम लोग उतनी ध्यान साधना कर पाते हैं, और उनमें से भी कोई एक बंदा या दो बंदे ज्ञान को उपलब्ध होता है। तो कठिन तो नहीं है, करने को तो हर आदमी संसार का कर सकता है। ध्यान करना क्या है, बैठने तो है, वो क्रिया करनी बस जो गुरु दें, है ना। लेकिन ये मन नहीं बैठने देता किसी को। मन कहता है अभी ये कार्य पड़ा है, अभी वो कार्य पड़ा है, और कहाँ ही तुम ज्ञान ध्यान के चक्कर में पड़े हो, चलो पैसा कमाओ यहाँ, है नहीं, ऐसा आराम करो, 4 दिन की जिंदगी है, खाओ पियो ऐश करो। तो इस कारण से नहीं होता, मन भ्रमित करता रहता है। और मन ये भी कहता है कि देखो वो 30 साल से साधना कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, वो 20 साल से साधना कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, तो तुम्हारा क्या होगा, है ना। मन ये भी कहता है कि देखो उनका गुरु जेल चला गया, उनका गुरु किसी षड्यंत्र में फंस गया, तो आगे गुरु भी सब मतलब तमाम तरह की मन की भ्रांतियां हैं, मन फैलाया करता है इसी तरह से अपना जाल। तो इसका मतलब हम ये समझें कि आत्मज्ञान भी विधि लिखित ही है। ये अगर इसके भाग्य में है उसे मिलेगा। अगर इस तरह से माना जाए तो ये तो कबीरदास जी ने लिखा भी है कि ईश्वर कृपा करेंगे तो वो पूर्ण संत मिलेगा। ये पलटू साहब ने लिखा एक जगह, है ना। और तभी तुमको वो ज्ञान प्राप्त होगा। गुरु जो है वो इन्होंने लिखा है कि मतलब वजन गुरु चाहिए, भारी है ना। तो वो ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त होगा। तो वो चीज है, एक बात है। चलिए, तो ये जो है इसमें कुछ और तो है नहीं माधवराव, बाकी ठीक है ना। बाकी हमने ये मेन इसीलिए दिखाई थी कि वो जो इनकी जो है तो दुर्घटना ये राहु शनि के 8वें घर में बैठे होने के कारण। इसका मतलब यह है कि राहु 6, 8, 12 में अगर किसी की भी कुंडली में है तो वो सतर्क रहे और वो अच्छे ज्योतिषी को कुंडली दिखाए, उसका उपाय करवाए, है नहीं, वरना मतलब वो खेल खराब हो सकता है भाई। या तो रोग या दुर्घटना, है नहीं, इस तरह के ये समस्याएं आएंगी। इनके उपाय बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए। अंतर श्रृंगार की वियोग से संयोग की यात्रा में जो संचारी भाव चलता है वो अनाहत चक्र पर चोट करता है, उसे खोलकर मुक्त कर देता है। स्नायु तंत्र सजीव होकर ब्रह्मांड यानी पंचम तत्व में विलीन होने के लिए तत्पर हो जाता है। जिस शरीर में यह प्रक्रिया घटित होती है वो तत्काल अशरीरी हो जाता है। जो शरीर इस शरीर को देखता है वो शरीर अशरीरी की यात्रा में जाने को उमड़ने लगता है। ब्रह्मांड की आदि शक्ति जो मोह के प्रभाव में रहती है मुक्त हो जाती है और दोनों शरीर अशरीरी में संभोग कर लेते हैं। पर यह नारायण की स्थिति नहीं है। यह घटना मन के नियंत्रण में है, इसे ज्ञानी जान नहीं सकता, क्योंकि ज्ञानी मन के द्वारा छला हुआ एक नर या नारी है जो सुषुप्तावस्था में है। उसके जागने में बहुत समय है अभी। सच्चे गुरु का इंतज़ार और सच्ची मेहनत की कमी। सच्चा गुरु यदि मिल भी चुका हो फिर भी सच्ची मेहनत की कमी। गुरु सिर्फ चाबी देता है, अगर ताला खोलने की यादें
अब चेतन में न पड़ी हूं तो चाबी एक खिलौना मात्र है। खेलो और छोड़ दो। भटको इस ब्रह्मांड में, यही तुम्हारी नियति है। भटको।